तो आज मैं अपनी 2.5 साल की ट्रेडिंग जर्नी क्रिप्टो के अंदर जो हाल-फिलहाल जो मेरी अपडेट चल रही है, जो मैं काम कर रहा हूँ, इन 2.5 साल के अंदर क्रिप्टो के अंदर मैंने क्या सीखा, क्या करा, अभी तक मेरी क्या अचीवमेंट है, क्या मैंने उखाड़ा, क्या मैंने गँवाया, सब कुछ मैं तुम्हारे साथ इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ। हालाँकि जो मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, वो 6 महीने में, साल भर में या 2-4 महीने में 1-2 आ जाती है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मैं इसमें एक्टिव नहीं हूँ। ट्राई करता हूँ एक्टिव होने का, लेकिन मेरे से होता नहीं है, क्योंकि मैं पूरी नाइट भर जाग के ट्रेड लेता हूँ, देन फिर दिन में सो जाता हूँ और मेरे पास इतनी एनर्जी वगैरह बचती नहीं है कि मैं ये वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ और उसको एडिट करूँ और अपलोड करूँ। जो ऑनेस्टली आंसर है, मैं वही तुमको बता रहा हूँ जो एक्चुअल में जो घट रहा है, और बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील होता है अपलोड करने में। और थोड़ा आलस भी आता है कि क्या करें, कैसे क्या करें? थोड़ी शकल-वकल फिर से वो कंघी-कुंघी करनी पड़ती है, उसके बाद दाढ़ी-वाढ़ी। तो मैं ऐसे ही आज आ गया हूँ, मेरा मन हुआ कि आना चाहिए, बात करनी चाहिए तुम लोगों से, क्योंकि मैं अभी थोड़ा फ्री था, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ। और वीडियो हो सकता है थोड़ी-सी लंबी हो, तो हो सकता है तुम थंबनेल देख के, जो अपना टाइम फ्रेम देख के, हो सकता है उसके बाद तुम वीडियो देखो ही ना। लेकिन वीडियो देखोगे तो काफ़ी कुछ तुमको मेरी जो जर्नी है क्रिप्टो रिलेटेड, उसमें से तुमको सीखने को मिलेगा। मैं स गारंटी से कहता हूँ सीखने को ज़रूर मिलेगा, कैसे क्या नहीं है, क्योंकि मैंने जो बहुत गलतियाँ करी हैं मैंने ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ों में, और आज भी हो सकता है प्रेज़ेंट में मैं कर रहा हूँ, और सिचुएशन अभी ऐसी है कि मैं वो भी बताने वाला हूँ कि सिचुएशन अभी क्या है ट्रेडिंग रिलेटेड, ठीक है? तो बात करते हैं 2020 की नवंबर के अंदर। तो मेरे साथ कोई स्कैम होता है सोशल मीडिया के अंदर, वहाँ से मैं धीरे-धीरे करके क्रिप्टो के अंदर आता हूँ। क्रिप्टो में मुझे दिखता है कि यार यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। सो मैं घर से पैसे लेके 10-20 हज़ार रुपए मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। 10-20 हज़ार रुपए के बाद वो धीरे-धीरे ग्रो होता है। तो मुझे दिखता है कि यार बहुत ईज़िली पैसा बन रहा है, बहुत आसानी से पैसा बन रहा है, तो यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। तो फिर मैं घर से जब 10,000 के मेरे 20-30 हज़ार रुपए हुए, तो मैंने और थोड़े पैसे लिए घर से, ठीक है? घर से जैसे पैसे लिए, तो अब क्या हुआ, मेरे पास जब कैपिटल हुई वो 50-60 हज़ार रुपए की हो गई। 50-60 हज़ार रुपए की कैपिटल हुई, ये मैं बोल रहा हूँ 2020 की नवंबर की जर्नी। अब अपन 50-60 हज़ार की कैपिटल होगी मेरी 2021 की जनवरी में, ठीक है? 2021 की जनवरी में जब मेरे पास कैपिटल 50-60 हज़ार की थी, तो मैंने क्या करा, मैंने कोई मेरा फाइनेंस का लोन चल रहा था बजाज में, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र करा कि आपको अभी 70,000 का लोन मिल रहा है, क्या आप लेना चाहोगे? तो मैंने बोला हाँ, ऑफ़ कोर्स लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से तो जो तुम्हारी मंथली ईएमआई है वो तो ईज़िली निकल जाएगी। तो मैंने वो लोन उठा लिया। मैंने 70,000 का लोन लिया, तो अब मेरी कैपिटल हो गई तकरीबन 1.5 लाख के आसपास, ठीक है? 1.5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करे डॉज कॉइन के अंदर 2021 की 26 जनवरी को, जब अपने देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, ठीक है? उस दिन मैंने इन्वेस्ट करे, मुझे अच्छे से याद है वो डेट, और वो पैसा अगले ही दिन मेरा डबल हो गया। वो पैसा मेरा अगले ही दिन डबल हो गया। अब मेरे पास कैपिटल हो गई 3 लाख रुपए की, ठीक है? डॉज कॉइन सीधा 80 पैसे से ₹7 जाता है। 27 जनवरी 2021 को 80 पैसे से ₹7 जाता है। मैंने कितने रुपए में, मैंने शायद ₹1.5 के आसपास मैंने निकाल दिया था, मैंने बेच दिया था। फिर मैंने वहाँ एंट्री ली, वहाँ से फिर से मेरा पैसा डबल हुआ, 6 लाख के आसपास हो गया। मैं बहुत उस टाइम बहुत खुश था। सब खुश, मैं विथड्रॉल करके पैसे उड़ा रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। विथड्रॉल हालाँकि मैं पूरा नहीं करता था, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार रुपए मैं विथड्रॉल करता था। उसके बाद मैं अपना खर्चा-पानी मेरा जो चल रहा था, सब कुछ ओके चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे-धीरे अब क्या हुआ, मेरे को और ज़्यादा पैसे चाहिए थे। मेरे को 6 लाख की कैपिटल हो गई, लेकिन मेरे को उसमें से मज़े नहीं आ रहे, मुझे और पैसा चाहिए था। मेरे यार दोस्तों ने मुझे देखा कि मैं काफ़ी अच्छा क्रिप्टो के अंदर कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कैपिटल देना चालू कर दिया। और अभी तक जो मैं ट्रेड करता था, वो मैं कर रहा हूँ स्पॉट ट्रेड के अंदर, स्पॉट ट्रेडिंग, ना कि फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में तो घुसा ही नहीं अभी तक। मैं 2021 की मार्च, अप्रैल, मई की बात बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद यार दोस्तों से मुझे फंड मिला, मुझे रिलेटिव से पैसे मिले, तो कुल मिला के वो जो फंड कैपिटल हो गई थी, टोटल पूरी कैपिटल ना 15-20 लाख के आसपास पूरी कैपिटल हो गई थी। तो वो पैसा मैंने 15 लाख या 20 लाख रुपए मैंने एक ही कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर दिए मई के महीने में, और उस टोकन का नाम था नैनो टोकन, जो आज के डेट के अंदर XNO है, ठीक है? नैनो टोकन के अंदर इन्वेस्ट करा था मैंने कॉइन स्विच कुबेर में। तो
वो पैसा भी धीरे-धीरे जैसे कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जैसे आज 20 लाख लगाए, कल 19 लाख हो गए, फिर 18 लाख हो गए, फिर ऐसे करते-करते मैं पैनिक होने लगा क्योंकि पहले तो आज पैसे लगा रहा हूँ, कल डबल हो रहे हैं, कल पैसा लगा रहा हूँ, बाद में डबल हो रहे हैं। उसके बाद मैं धीरे-धीरे पैनिक होने लग गया। पैनिक होने लग गया तो अब मेरा जो फंड था वो 20 लाख से कितना हो गया था 15 लाख 14 लाख रुपए आ गया था। अब 6 लाख 7 लाख का लॉस चल रहा है, मैं उसको बेचना नहीं चाहता था, ठीक है? कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था मैं। फिर धीरे-धीरे मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, होल्ड रखते हैं इसको। होल्ड रखा, उसी टाइम एक लूना टोकन लॉन्च हुआ, ठीक है? मई के महीने में लूना टोकन लॉन्च हुआ कॉइनस्विच कुबेर के अंदर। अब लूना टोकन उस टाइम शायद ₹600 का था और 350 ₹600 ₹350 ₹400 चल रहा था। तो मैंने क्या करा उसके अंदर 1 लाख रुपए लगा दिए, लूना के अंदर लॉस में बेच के। 1 लाख रुपए का मैंने माल बेचा, 1 लाख रुपए मैंने लूना में लगा दिए। लूना टोकन अगले दिन 50% की गेनिंग देता है और मुझे 1.5 लाख रुपए का प्रॉफ़िट होता है और मैं 1.5 लाख रुपए में बेच देता हूँ उसको। हालाँकि उसके बाद वो गेनिंग देते रहता है। वहाँ से लूना टोकन कहाँ ₹300 से 3000 10,000 रुपए तक चला गया एंडिंग तक, वो बात की बात है, छोड़ो। उसके बाद स्पोर्ट के अंदर मैं धीरे-धीरे खाली होता गया। मेरे जो बजाज से जो मैंने लोन लिया था, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया, वो भी मैंने पे नहीं करा। मैं चाहता तो लोन बंद करवा सकता था, लेकिन मैंने लोन बंद नहीं करा। मैं सोचा कि क्या कर दूँ बंद करा के, 3-4 हज़ार रुपए मैं दे सकता हूँ, कैपेबल हूँ, तो मैं दे रहा था। देते ऐसे क्या हुआ, फिर मेरी जो कैपिटल थी वो धीरे-धीरे डाउन आने लगी और डाउन आने लगी। अब मेरे को खर्चे भी चाहिए थे मेरे को, क्योंकि मेरे डेली नीड्स बढ़ गए थे, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। मुझे बाहर घूमने-फिरने का फिर चस्का चढ़ने लगा, मैं बाहर घूमने वगैरह जाने लगा, दबा के मैंने ट्रैवलिंग करी। हालाँकि वो मैंने इसमें अपलोड नहीं करी, लेकिन मैं करी, अगर तुम बोलोगे तो शायद मेरे पास उसमें फ़ोटोज़ वगैरह होंगे, वो चलो बात की बात है। तो उसके बाद मैं अगस्त सितंबर की बात है, अगस्त-सितंबर में मेरे को एक और मेरे भैया हैं, उनसे मेरी बात होती है, तो वो मुझे अच्छी खासी कैपिटल अरेंज फिर से करके देते हैं। उस पैसों से फिर मैं धीरे-धीरे करके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का मैंने उसमें से प्रॉफ़िट बनाया। उसमें से मैंने अपने कमीशन 30-40% मैंने अर्न करा। फिर मेरा खर्चा फिर से स्टेबल होने लगा और जो होल्डिंग पड़ी है, वो अभी तक हो चुकी है 7-8 लाख के आस-पास हो चुकी है। कहाँ 20 लाख से 7-8 लाख रुपए हो चुके हैं। नैनो कॉइन इतना ज़्यादा गिरा था, तुम जाके चेक कर सकते हो, 2021 की बात बोल रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैंने होल्ड रखा, होल्ड रखते डाउन आ गया। अब आ गया नवंबर और दिसंबर। नवंबर-दिसंबर के अंदर फिर मुझे क्या समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो मैंने देखा कि ये जो होल्ड पड़ा है 20 लाख का 7-8 लाख रुपए हो गया, इसको होल्ड पड़े रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, अब नई चीज़ से चालू करते हैं, नई कैपिटल से चालू करते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने घर पे अपने फ़ादर के थ्रू मैंने उनके नाम से 4 लाख रुपए का लोन उठा लिया मैंने, ठीक है? 2022 की जनवरी में मैंने लोन उठा लिया। लोन उठाया, तो लोन उठाने के बाद अब जो मैंने पैसा अपने यार दोस्तों से लिया था, रिलेटिव से लिया था, उनसे प्रेशर आने लग गया कि भाई भई हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए। लोन वाला जो भी बजाज वाला चल रहा था, ठीक है? तो मैंने थोड़े बहुत उसी लोन वाले पैसे में से उनको पैसा दिया, ठीक है? मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा और हालाँकि मैंने इसमें काफ़ी सारी बातें काट दी है, क्योंकि दिसंबर वाली बात मैं थोड़ी इसमें बाद में बताता हूँ, ठीक है? अभी मुझे नहीं पता कि तुमको इसमें मज़े आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कुछ भी। लेकिन जो रियलिटी है, मैं ये शेयर करके चला जा रहा हूँ। मैं बार-बार एक वीडियो नहीं बताने वाला अपनी जर्नी की, कि मैं अपनी जर्नी कैसे कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ। अब दिसंबर के अंदर जनवरी का जो लोन लिया, वो सब उससे पहले का बता रहा हूँ ना। दिसंबर के अंदर वो जो 9 लाख रुपए की जो 7-8 लाख की कैपिटल जो थी, उसका मैंने क्या करा मैं आपको बताता हूँ। मैंने 10,000 या 20,000 रुपए मैंने लूना टोकन के अंदर फ्यूचर में इन्वेस्ट करा, फ्यूचर कॉइन के फ्यूचर में। लूना टोकन के अंदर, ठीक है? क्योंकि मैं देखता था टेलीग्राम के अंदर 5x मैंने देखा कि स्पोर्ट के अंदर इतना बढ़ता ही नहीं है और फ्यूचर में ये 50% 75% अर्न कैसे कर ले रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आया उस टाइम। तो वहाँ पर ग्रुप में देखा कि हाई लेवरेज मत लो, हाई लेवरेज मत लो। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे क्रिप्टो में हाई लेवरेज क्या होता है, मुझे ये भी नहीं पता था उस टाइम। हालाँकि मेरे पास कैपिटल थी। क्यों? क्योंकि यार दोस्तों ने, रिलेटिव ने कैपिटल दिया था।
कैपिटल थी मेरे पास और मेरे पास ज़रा भी नॉलेज नहीं थी फ्यूचर ट्रेडिंग की। फ्यूचर ट्रेडिंग साला है क्या? अब मैंने क्या करा, मैंने 20,000 रुपए लूना कॉइन के अंदर, मुझे लॉन्ग शॉर्ट भी नहीं पता था उस टाइम। रियलिटी बता रहा हूँ मैं, मुझे उस टाइम लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, मुझे ये भी नहीं पता। तो उसके बाद मैंने लूना कॉइन को दिसंबर में शायद 25x की या फिर 25x या फिर 50x की लेवरेज देता था उस टाइम। आज तो 25x हो गया। मैंने हाई लेवरेज लेके मैंने 10-20 हज़ार रुपए को उसमें फ्यूचर ट्रेडिंग में लगा दिए। रात को लगाया, यहीं पे मैं सोया था, रात को लगा के मैं सो गया। सुबह उठ के देखा मेरे 10-20 हज़ार रुपए के हो गए हैं 50-60 हज़ार रुपए। 50-60 हज़ार रुपए, मैं हिल गया। मैंने बोला 50-60 हज़ार रुपए, इतना तो लूना बढ़ा ही नहीं, स्पोर्ट के अंदर तो कुछ बढ़ा ही नहीं, 2-4 रुपए बढ़े, इसी में मेरे 50-60 हज़ार रुपए हो गए। अब यहाँ से मेरी गेम पूरी चेंज हो गई। अब यहाँ से आ गया, मैं देखा कि यार 10-20 हज़ार रुपए के 50,000 बन गए। मेरे पास तो 7-8 लाख रुपए की कैपिटल पड़ी है, मैं कैसे क्या करूं? मैं तो आराम से कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। फिर मैंने वहां से 2 लाख रुपए बेचे। 2 लाख रुपए का कौन सा माल बेचा मैंने? जो स्पोर्ट के अंदर लगा हुआ था, वो मैंने 2 लाख रुपए उसमें बेच के मैं फ्यूचर में अपना कैपिटल लेकर आया। फ्यूचर में कैपिटल लेके आया, मैंने लूना को फिर से लॉन्ग करा हाई लेवरेज में। लॉन्ग करा मैंने, लॉन्ग करने के बाद मैं फिर से थोड़ा वॉशरूम वगैरह में चला गया, मैं थोड़ा नहाने धोने लग गया। खाना खा के आया तो मैंने देखा कि 2 लाख कैपिटल शो नहीं हो रहे। 2 लाख की कैपिटल शो नहीं हो रही। फिर बाइनेंस की तरफ से मेल आता है कि आपका जो फंड है वो लिक्विडेट हो गया है। मैंने बोला लिक्विडेट? ये लिक्विडेट क्या होता है? मुझे लिक्विडेट भी नहीं पता था उस टाइम। जो रियलिटी है तुम्हारा भाई वो तुमसे शेयर कर रहा है। मुझे उस टाइम लिक्विडेट भी नहीं पता था कि लिक्विडेट क्या होता है। फिर बाइनेंस की तरफ से मेल आया कि फंड लिक्विडेट हो गया, अपना करो। मैंने फिर यूट्यूब के अंदर सर्च करा व्हाट इज़ लिक्विडेट। तो लिक्विडेट होने के बाद मुझे पता चला कि मेरे 2 लाख जीरो हो गए, गायब गए। मैं हिल गया, मैं उस टाइम हिल गया। मेरी इंस्टाग्राम के अंदर, जो मैं आज बात बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम के अंदर पुराने बहुत वीडियोस होंगे जिसमें मैं ब्लैंकेट के अंदर बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा सीन हुआ। तो वो पैसा गया। मैं देखा कि यार स्पोर्ट के अंदर मैंने 20 लाख रुपए लगाए थे, कम से कम 7-8 लाख रुपए पड़े तो हैं। आज नहीं तो कल अगर वो कॉइन बढ़ा तो वो जाएगा तो सही। ये तो गया, जीरो हो गया। अब मेरे को टेंशन, मैं क्या करता? ठीक है। फिर 7-8 लाख रुपए मैंने उसमें से दिसंबर की में मैंने निकाल लिए। निकाल कर मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग करना चालू करा और सब पैसा धीरे धीरे चला गया, सारा पैसा। ये ये बात सिर्फ मेरे को पता है। अब अगर इस चीज़ का तुमको प्रूफ चाहिए तो 2021 की दिसंबर वाली वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे होगी या फिर यूट्यूब के अंदर मैंने अपलोड करी होंगी, जाके देख लेना। शकल पे शकल से दिख जाएगा उस टाइम मैं कितना परेशान था, डिप्रेशन में था, बहुत सीन हुए मेरा मेंटली कि ऐसी तैसी हो गई, मेंटल हेल्थ मेरा चला गया था। उसके बाद जनवरी के अंदर पापा के थ्रू मैंने लोन लिया 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए का लोन लेके जिन्होंने पैसे दे रखे तो उनको थोड़ा थोड़ा पैसा दिया। ठीक है। पैसा देने के बाद वो जो पैसा था, लोन वाला जो पैसा था, वो मैंने फिर फ्यूचर में धीरे धीरे करना चालू करा। सब सही चल रहा था फ्यूचर में। अ, पूरा जनवरी महीना मैं शायद 1 या 1.5 लाख रुपए मैं प्रॉफिट में रहा होगा। अब मेरे को प्रेशर आने लग गया सब तरीके से, यार दोस्तों से प्रेशर आने लग गया, रिलेटिव से प्रेशर आने लग गया कि पैसा हमको दे, क्योंकि 20 लाख रुपए तक का फंड था, मुझे देने थे, कहाँ से दूंगा मुझे नहीं पता। ठीक है। और मैंने जब 20 लाख का लॉस हुआ था तो मैंने इंस्टा पे डाला था कि मुझे 7 लाख का लॉस हुआ, क्योंकि 7 लाख का मैं दिखा सकता था, क्योंकि वो भी दिखा रहा था मैं। उसके बाद क्या हुआ फिर ये रसिया और यूक्रेन का युद्ध चलने लग गया 2022 की फरवरी में। रसिया यूक्रेन युद्ध चलने लग गया तो मेरा वहाँ से थोड़ा दिमाग खराब होने लगा। इस रसिया और यूक्रेन की युद्ध से पहले मैंने 1 तारीख को वो जो मैंने लोन वाला पैसा लिया था, वो 3.5 लाख रुपए मैंने ओकी कॉइन, मैं तुमको दिखा देता हूँ ओकी कॉइन कौन सा है, OOKI ओकी टोकन। ये टोकन देखो ओकी। ठीक है।
ऊकी कॉइन के अंदर मैंने 1 रुपए में 3.5 लाख रुपए लगाए। किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी मेरी उस टाइम, जो 2 फरवरी 3 फरवरी को ऊकी कॉइन 100% गेनिंग दिया और मैंने इस बार सोचा कि मैं इस बार वो गलती नहीं करूँगा। मैंने तुरंत बेचा, मैंने प्रॉफ़िट बुक करा। मैंने उस टाइम मेरे 3.5 लाख रुपए का मैंने ऊकी कॉइन से 100% का प्रॉफ़िट बुक करा, ₹2 गया था, जाके चेक कर लेना। अब फिर क्या हुआ, मेरे पास अब फिर से कैपिटल हो गई 7 लाख रुपए की। 7 लाख रुपए की हो गई, मुझे पहले वाले कवर करने थे। अब फरवरी के अंदर रोज़ टोकन था, ROSE रोज़ टोकन। तो रोज़ टोकन के अंदर मैंने ट्रेड ली लॉन्ग की। लॉन्ग की ट्रेड ली और मैंने देखा कि यार 20% एक दिन में तो क्या ही गिरेगा, 5x की लेवरेज लेता हूँ। 20% बढ़ा तो 2 लाख का 4 लाख हो जाएगा। तो मैं और मेरे को जो इतना बड़ा पैसा कवर भी तो करना है, मेन माइंडसेट मेरा ये था, मुझे पैसा कवर करना है, कवर करना है, कवर करना है। जो लॉस लगा है वो 24 घंटे घूमता है। मैं ये नहीं देख रहा कि मेरे पास 7 लाख की कैपिटल पड़ी है। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे मेरे को जो पैसा है वो कवर करना है। अब फिर से मैंने रिस्क लिया। मैंने 2 लाख 3 लाख की कैपिटल रोज़ टोकन को 5x की लेवरेज से लॉन्ग करा और सब सही चल रहा था। 3-4 दिन मैंने उस पोजीशन को होल्ड रखा था। वहाँ पे मुझे $700-800 का प्रॉफिट दिखा रहा था। मैंने देखा कि लॉन्ग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बेचूंगा नहीं, लॉन्ग रखता हूँ। लॉन्ग रखने के बाद फिर वो 500-700 ऐसे ही चल रहा था। $500-700 मतलब प्रॉफिट चल रहा था ना। मैंने बेचा नहीं, मैंने देखा कि यार छोटा से प्रॉफिट है, क्या लेते। फिर वो $1000 गया प्रॉफिट में, मैंने नहीं निकाला। फिर क्या हुआ, सीधा सीधा $700 आया $1000 से, फिर 600 आया, फिर 650 आया, मैंने नहीं निकाला। मैंने देखा कि लिक्विडेट तो नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा और फंड आराम से यहाँ से डबल हो जाएगा और मेरा जो लॉस है थोड़ा बहुत कवर होना चालू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, होल्ड रखा 4-5 दिन होल्ड रखा। मैं सोया नहीं था, मैं पूरी रात देखते रहता था। जो भी जहाँ भी देखो ऐसे फ़ोन लेके मैं लगा हुआ हूँ, देखे जा रहा हूँ, खा रहा हूँ तो देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ कॉल पे तो देख रहा हूँ, कुछ भी XYZ काम कर रहा हूँ तो मैं इस मोबाइल को देख रहा हूँ, ठीक है। अब रसिया यूक्रेन युद्ध के अंदर जब रूस ने अटैक कर दिया, उस दिन मार्केट बहुत गंदा टूटा। सुबह उठ के मेरे फ़ोन में, मैं सोया तो था ही नहीं, हल्की सी एक नींद झपकी और एक मैसेज आता है, अगर लिक्विडेट हो तो मैसेज आता है। मैंने देखा कि गया। मैंने सोचा नहीं था कि होगा, वो फंड भी गया। अब हो गया दिमाग ख़राब, क्योंकि लोन का पैसा था और ये जो लोन है ये 4-5 साल तक की इसकी EMI है, इंस्टॉलमेंट है जो चलने वाली है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। मेरी फट के हाथ में आ गई। मैंने देखा कि यार 2 महीने में इतना पैसा गवा दिया, वो पैसा गवा दिया, ऐसी तैसी हो गई। अब फैमिली को अभी तक नहीं पता ना, मैंने ये सारा सीन करा, अभी तक फैमिली को नहीं पता कि मैंने इतना लॉस कर दिया है, ऐसा वैसा कुछ नहीं पता फैमिली को, पापा को भी नहीं पता। फिर मैं अभी क्या करूँ तो करूँ क्या। फिर मेरा एक और दोस्त था, उसने मुझे हालांकि बहुत सपोर्ट किया। एक और दोस्त था, उसने अपने अपने दोस्त से लेके, ठीक है, मुझे पैसा दिया, करीब 10 लाख 11 लाख के आसपास। मैं देखा कि चलो अब बढ़ गई बात, 10-11 लाख का फंड इकट्ठा आया मेरे पास, कैपिटल दी उसने, तो मेरे पास टोटल कैपिटल 14-15 लाख की हो गई थी। तो मैंने देखा कि अब अपन कर लेंगे, अब अपन कर लेंगे। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक वीडियो देख ली यूट्यूब के अंदर वीडियो देख ली। तो उसने बोला कि आप कभी भी शॉर्ट की पोजीशन मत लो, आप हमेशा लॉन्ग की पोजीशन लो। शॉर्ट वाले में क्या होगा कि ये क्रिप्टो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो तुरंत आपका पैसा जो है वो डूब सकता है। हालाँकि लॉन्ग की पोज़ीशन लोगे तो यहाँ पे तुरंत बढ़ सकता है, लेकिन तुरंत गिरेगा नहीं। ऐसा मैंने किसी महापुरुष की वीडियो देख ली, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। सो मेरे माइंड में वो चीज़ बैठ गई। तो मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा अपना खुराफाती दिमाग लगाया, ठीक है। मैंने क्या किया, जैसे कि मेरे पास 15 लाख रुपए की कैपिटल है। 15 लाख रुपए की कैपिटल को मैंने, तुमको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी तक मैंने जो बोला, इतने टाइम से तुम मुझे देख रहे हो, समझ आया मैंने क्या जर्नी शेयर करी, क्या सब कुछ XYZ आया हो तो कमेंट ज़रूर करना, अगर पूरी वीडियो देखी होगी तो, ठीक है। अब
15 लाख की कैपिटल है मेरे पास टोटल। ये बात होगी अप्रैल 2022 है ना? अप्रैल 2022 को 15 लाख की कैपिटल है, तो वहाँ पे मैंने क्या चीज़ करी, मैंने बेक के अंदर मैंने शॉर्ट करा था, अप्रैल के अंदर शॉर्ट करा। तो बेक से मुझे 5-6 लाख 7 लाख रुपए का आसपास का प्रॉफिट हुआ, ठीक है टोटल। तो मेरी कैपिटल अब हो गई 25 लाख 27 लाख के आसपास। तो मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ, मुझे अच्छा लगा कि अब मज़े आने वाले हैं, अब मज़े आ रहे हैं। उसके बाद फिर मैं बेक टोकन से हट के मैं एलिस टोकन के अंदर घुस गया, ठीक है। मैं कोई एडिट वेडिट नहीं कर सकता। एलिस टोकन ALICE स्पेलिंग भी बता रहा हूँ। एलिस टोकन में घुसा तो वहाँ मेरे को 1.5 लाख रुपए का लॉस लगा, ठीक है। और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि मैं बहुत बड़ा पैसा लगा रहा था। मैं 10-20 हज़ार रुपये ना लगा के मैं सीधे 2-4 लाख रुपए फ्यूचर में लगाता हूँ। और तुम फ्यूचर में अगर नोटिस करोगे, कभी 4 लाख रुपए अगर फ्यूचर में लगाए हैं तो एक हल्की सी कैंडल में तुमको 100, 200, 300 डॉलर तुरंत दिखा देगा प्रॉफिट, और इतना ही लॉस दिखाएगा तुरंत। अगर 5-6 लाख रुपए की कैपिटल से अगर कभी तुमने ट्रेड करी है तो तुम ये चीज़ फील कर पाओगे, ठीक है। अब गलती क्या हो गई, जो लॉस लगा, फिर मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि मुझे कवर करना है, मुझे कवर करना है, मुझे कवर करना है, मुझे कवर करना है। अब मैंने फिर क्या करा, मेरे पास टोटल कैपिटल 25-27 लाख की थी, तो इसमें लॉस लगा। लॉस लगने के बाद 24 लाख की कैपिटल हुई। 24 लाख की कैपिटल से मैंने वेव्स टोकन WAVES वेव्स टोकन को मैंने लॉन्ग कर दिया था। वो $44 तक गया था अप्रैल मंथ में। लॉन्ग करा, लॉन्ग करने का लॉजिक ये था कि 4-5 दिन से गिर रहा है। उस टाइम इतनी ज़्यादा फ्यूचर की नॉलेज नहीं थी, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। लॉन्ग करने के बाद वो मुझे लॉस 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 लॉस, तो वो अब मैं लॉस झेलने के मूड में नहीं था कि मुझे लॉस नहीं झेलना है, ठीक है। 24 लाख रुपए की ट्रेड मैंने 24 लाख रुपए कैपिटल थी, मैंने 4 लाख रुपए लगाए, मेरा 2 लाख रुपए का लॉस दिखा रहा है। अब मैंने क्या करा, मैंने पूरे 18-20 लाख रुपए उसमें मार्जिन में ऐड कर दिया, समझ रहे हो। मार्जिन में ऐड करने के बाद मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस आ गई वो आ गई $16 या फिर $17 के आसपास लिक्विडेशन प्राइस आ गई। तो मैंने कहा कि यार इतना तो नहीं गिरेगा, क्या ही गिरेगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो भी धीरे धीरे पर डे गिर रहा है, पर डे $500, पर डे मेरा $1000 का लॉस मुझे शो हो रहा है, पर डे शो हो रहा है। तो अब एक दिन के बाद मेरा 100% लॉस हो गया, मतलब 100% लॉस शो हो रहा है मेरे को। 4 लाख रुपए मेरे डूब गए हैं अगर मैं ट्रेड क्लोज करता हूँ तो। फिर अगर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर मार्जिन ऐड कर देते हो और तुम्हारी लिक्विडेशन प्राइस को टच पहली वाली होती है तो वहाँ पे भी टच कर जाता है, तो तुम्हारा फंड लिक्विडेट नहीं होगा। तो तुम अभी मुझे दिखा रहा है कि मेरे 4 लाख रुपए लॉस में चल रहे हैं। फिर मैंने उसको लॉस बुक नहीं करा, मैंने उसको होल्ड रखा, होल्ड रखा, होल्ड रखा, होल्ड रखा, होल्ड रखा। होल्ड रखते रखते मई आ गया, तो मेरा जो लॉस हो गया था वो 7-8 लाख हो गया था टोटल अभी तक। मई आ गया, मई वाले महीने के अंदर अब मैं तुमको बताता हूँ यहाँ क्या गेम हुई। यहाँ पे ये गेम हुई कि मैं जो तुमको दिखा ना, मैं 60 लाख का नुकसान हुआ मेरे को, 58 लाख का नुकसान हुआ, जो मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी वो ऐसी हवा में नहीं लगाई थी मैंने, रियलिटी थी जो लगा रहा था मैं। अब क्या हुआ मेरे पास, मैंने फिर उसमें लॉस बुक कर लिया। मेरे पास फिर से 15 लाख की कैपिटल हो गई, जो कमाया जो सब करा सब गया, फिर से 15 लाख की कैपिटल हो गई। अब मैंने देखा कि अगले दिन लूना टोकन LUNA लूना के अंदर इतना भयंकर डाउनफॉल आया है, मैं खुश हो गया। तो मैंने उसका वेट किया, आया 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 लूना डॉलर, जब $1 आया ना, मैंने स्पॉट में बाइंग करी, मैंने फ्यूचर में बाइंग नहीं करी, स्पॉट के अंदर बाइंग करी। $1 से लूना चला गया $7, ठीक है। $1 से $7। मेरे 15 लाख के मुझे उसमें शो हो रहे थे 60 लाख रुपए, 60 लाख। मैं दबा के खुश हुआ। अब मैंने क्या करा, मैंने 60 लाख में माल बेच दिया। बेचने के बाद मैं सेलिब्रेट करने लगा, खुश हुआ बहुत, मतलब मज़े आ गए मेरे को, क्योंकि मैं पता था कि स्पोर्ट के अंदर मेरा जीरो होने वाला तो है ही नहीं फंड, ठीक है। तो जीरो होने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो मैं खुश था कि अगर मेरे 15 लाख के 7 लाख हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लाख हो जाएंगे, लेकिन मैं होल्ड रखूंगा, अब चाहे कुछ भी हो मैं होल्ड रखूंगा। अब जब 60 लाख रुपए अमाउंट हुआ तो मुझे उस चीज़ को देख के इतनी खुशी हुई, मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैंने कोई
अपने ऊपर मैं वो क्या बोलते हैं फिर मैं इंस्टा पे चीज़ें डालता था तो कई लोग बिलीव करते हैं, देखो भाई तेरी शक्ल देख, तेरा ये देख, तेरा वो देख, तेरा फलाना देख। मेरे जो बैकग्राउंड है आज तो हो सकता है ये वाइट है, पहले वाइट नहीं था, पहले सीमेंट का खाली वो प्लास्टर किया हुआ था। फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है ना? 2022 मई मंथ, जो डिटेल से बता रहा हूँ इसीलिए लंबी हो रही है ना। सो मेरे जब 60 लाख हुए तो 60 लाख रुपए का मैंने माल बेचा, माल बेचने के बाद मैं बड़ा खुश हुआ। अगले ही दिन लूना टोकन फिर से $1 आ गया और इस बार $1 पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं बाइंग करने के लिए तैयार बैठा हूँ। इस पोर्ट के अंदर बाइंग करूँगा मैं, मज़े आ जाएँगे। $1 पे मैंने पूरे-पूरे 60 लाख रुपए इस पोर्ट के अंदर लगा दिए बाइनेंस में, ठीक है? पूरा पैसा मैंने लगा दिया, मैं रिलैक्स हूँ एकदम, फुल एकदम मस्त हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ज़ीरो होने वाला तो है ही नहीं, फंड लिक्विडेट यहाँ पे कोई सीन होगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 50% मुझे लॉस शो करेगा, 30 लाख का मुझे दिखाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं होल्ड रखूँगा। एटलीस्ट लूना टोकन में इतना पोटेंशियल है, $2-4 तो ये जाएगा ही जाएगा, आराम से 1 डेढ़ करोड़ का फंड हो जाएगा और मेरी लाइफ सेट है। मैं खुश था इस चीज़ में। अब फिर उसको होल्ड रखा तो मेरे को 60 लाख का 30 लाख रुपए नुकसान दिखाने लग गया आधे घंटे में। मैं थोड़ा-सा डरा, मैंने कहा कोई बात नहीं, $1 तो जाएगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 30 लाख से आया 25 लाख, 25 लाख से आया 20 लाख, 20 लाख से आया 15 लाख, 15 लाख से आया 10 लाख, 10 लाख से आया 5 लाख। मैं मेरी धड़कनें तेज़ हो गई, मैं काँपने लग गया। मैंने ये क्या हो रहा है? फिर अगले दिन ज़ीरो, खत्म। अब अगर ये स्टोरी तुम लोगों को इंटरेस्टेड लगी तो ये 2022 की मई में मेरी ट्रेडिंग जो जर्नी थी वो एंड हो गई, ख़त्म। अब यहाँ से अगर तुमको आगे की स्टोरी जाननी है, तुम अगर इंटरेस्टेड हो कि यहाँ से आगे की स्टोरी जाननी है तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। 2022 की मई के बाद क्या सीन हुआ और अभी क्या सीन चल रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, अब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो ठीक है, मिलते हैं तुमसे। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, अगर इस वीडियो के अंदर अच्छे खासे व्यूज़ आए, लाइक आए, हालाँकि अभी मैं न्यू हूँ, इतना ज़्यादा नहीं हूँ, तो पता नहीं आएँगे नहीं आएँगे। जब भी लगेगा तो मैं शेयर करूँगा, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय।